तो आपको पता है कि हम आप लोगों के शाना बशाना चल रहे हैं, चाहे हमें कोई भी सीट दे दी जाए। ये जो डाले वाले हैं जिसके काली शीशे होते हैं, उमूमन आवाम कहती है उनको चालान नहीं किया जाता। जब मैंने खुद कानून सीखा है, मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो छोटे बड़े की तो उसमें बात ही नहीं है। आप अपनी फिजिक पे और अपनी जो सेहत पे उस पर भी आप ध्यान देती है। आप तो वर्दी वाले हैं। जी क्या आप अच्छा नजर आए? जी। इट्स माई प्रोफेशन, ये मेरी रोजी रोटी भी है और मेरा वकार भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़दरमन दावा मकसरा SP ट्रैफिक रोज़ी साहिबा नास्तरा दूसरा रसो खबर कम जमूदा टूल इंटरव्यू उर्दू की भी। पहला मेरा जो सवाल बड़ा आम सा है, एक घरेलू ज़िंदगी और फिर मेरे डिपार्टमेंटल ज़िंदगी, दोनों को टैकल करना कितना मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप के अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है, एबिलिटीज़ मौजूद हैं, तो आप दोनों को बड़े अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। और हम चल रही हैं ख़वातीन। आपको पता है कि हम KP की ख़वातीन हैं और फिर जिस डिपार्टमेंट से हमारा ताल्लुक़ है, तो आपको पता है कि हम आप लोगों के शाना बशाना चल रहे हैं, चाहे हमें कोई भी सीट दे दी जाए। स्पेशली मैं अपनी बात करूँगी कि मुझे तो कोई भी सीट दे दी जाए तो मैं सिंसेरिटी से, बड़ी डिवोशन के साथ मैं उसको निभाती हूँ, बिकॉज इट्स माई प्रोफेशन, ये मेरी रोज़ी रोटी भी है और मेरा वकार भी है। और दूसरी बात है कि मतलब अगर ख़वातीन को कोई काम दे दिया जाए, चाहे वो उनका प्रोफेशनल लाइफ है, तो लाइक दिस के हम भी इसी तरह कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और फिर पुलिस डिपार्टमेंट का एक जो बहुत अच्छा, एक जो ज़बरदस्त पार्ट है वो ट्रैफिक पुलिस है। और यू नो वेरी वेल कि जो ट्रैफिक पुलिस है, तो वो हमने सिर्फ दफ्तर में बैठ के काम नहीं करना। ऑफ़िस की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो ऑफिस के जो काम हैं, वो भी हमने करने हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो रोड की ड्यूटी होती है, यू नो वेरी वेल कि वो कितनी हैक्टिक होती है और कितनी सम टाइम वो इतनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन वो फिर भी हमने बहुत अच्छे तरीके से सड़क पे निकलती हैं, जाते हैं, जो सार्जेंट खड़े होते हैं वो आपकी चल रहे होते हैं, वो विजिट्स। जी बिल्कुल, मेरे विजिट शुरू हो जाते हैं जब जैसे ही हम अपने घर से निकलते हैं, तो मेरा 2-3 घंटे का वो राउंड होता है। जो एरिया मेरे पास है उनको चेक करना, रोड चेकिंग करना, और उसकी जो रोड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रोड यूज़र्स हैं, एंड स्पेशली जो मेरी स्ट्रेंथ जो खड़ी है, जो डिप्लॉयड मैंने खुद की हुई है, उनको चेक करना। और उनको सबसे पहले तो उनको एजुकेशन देना कि पहले सलाम फिर कलाम की जो हमारी पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करना है, क्योंकि हम वी आर यूनिफॉर्म पर्सन। हमारे यूनिफॉर्म का एक तकद्दुस है, एक इज़्ज़त है, जो कि हमने भी इसको फॉलो अप करना है, और जो हमारे रोड यूज़र्स हैं, जो हमारा पब्लिक है, उसको भी। आवाम ज़्यादातर ये भी कहती है मैडम कि चालाने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इस हवाले से आपकी कोई इंस्ट्रक्शन होती है इनको कि आपने आज ज़्यादा चालान करना या कम? इस हवाले से थोड़ा सा एक अवामी सवाल मैं आपके सामने रखूँ। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब हमने चालान किसी भी वायलेशन में देना होता है, तो 1 हफ़्ते पहले हम उसकी कैंपेन चलाते हैं। सपोज़ अगर हमने अगर हेलमेट यूज़ कैसे करना है, आपने मोटरसाइकिल पे जो फर्स्ट ड्राइवर बैठा है उसने भी हेलमेट यूज़ करना है, जो आपके पीछे बैठा है उसने भी करना है, ठीक है। जब 1 हफ़्ता गुजर जाता है, तो वही रोड यूज़र जो वहाँ से गुज़र रहे होते हैं, तो जब उन्होंने उस चीज़ को एजुकेशन अडॉप्ट नहीं की होती है, तो डेफिनेटली फिर मैंने तो उसको चालान देना है। 1 हफ़्ता जो मैंने उसको इतनी एजुकेशन दी है, रोड पे खड़े उनका चालान बन, तो उनका चालान इसलिए भी बनता है कि आपको मैंने एजुकेशन कोई ऐसे तो नहीं दी है, मेरे पास टाइम की कमी है। मैं अगर आपको एजुकेट कर रही हूँ, आके आपको मैं एक तालीम दे रही हूँ कि आपने टेंडर ग्लासेस नहीं यूज़ करनी,
आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना ड्यूरिंग द ड्राइविंग, जितने भी वायलेशंस हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल कि ये जो डाले वाले हैं जिसके काली शीशे होते हैं, उमूमन आवाम कहती है उनको चालान नहीं किया जाता, वो बड़ी गाड़ियों वाले हैं, TX वाले हैं, लैंड क्रूज़र वाले हैं, इस हवाले से एक जेस्चर है, क्या कहेंगे आप, वाकई ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। देखिए, हमारे लिए सब बराबर हैं और कानून सबके लिए बराबर है। और जहाँ पे मैं खुद चली जाऊँ, जब मैंने खुद कानून सीखा है, मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो छोटे बड़े की तो उसमें बात ही नहीं है। मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुकी हूँ कि जब कोई हमने टिकट इशू करना है तो एक हफ्ते पहले हम उनकी अवेयरनेस को शुरू कर देते हैं, रोड पे खड़े होकर एजुकेट। उनका मसला है कि मैडम कानून सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है और कानून से बालातर कोई नहीं है। Dr. Iramzeeb Dental and Skin Care Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333 333 8037। A Saudia double action chemical brand Power Magic washing powder. वॉशिंग पाउडर से हो अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। A Saudia double action washing powder chemical brand. मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। एक और चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो हम इंटरनेशनली हम सफ़र करते और जाते हैं, रोड पे हमें काफ़ी तहजीब मिलती है, यहाँ पे इस किस्म का नहीं। हालांकि आप लोगों की बड़ी काविशें हैं। ये माइंडसेट पाकिस्तान में इन ड्राइवर हजरात का या मेरा और आपका जब जो हम गाड़ी चलाते हैं, ये कब तब्दील होगा? देखिए, हमारी तो कोशिश है और कोशिश हम कब से कर रहे हैं। देखिए, चालानों से भी नहीं मान रहे, चालानों से नहीं मानते। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने आउट ऑफ कंट्री काफ़ी विज़िट किया है। मैं अपने पर्सनल लाइफ की तरफ से भी जा चुकी हूँ, प्रोफेशनल लाइफ की तरफ से भी जा चुकी हूँ, और वहाँ पे मैंने कानून देखा है ट्रैफिक का। वहाँ पे बड़ा हैवी चालान है। और दूसरी बात है कि हमारे अपने जो पाकिस्तानी, जिन लोगों की आपने बात की, वो जब वहाँ पे जाते हैं तो फॉलो करते उस चीज़, वो उसको फॉलो करते हैं। और क्योंकि वहाँ पे इतना हैवी चालान है कि अगर आपको चालान मिल गया और आपको टिकट इशू हो गया तो आपका जो 1 मंथ का जो आपका सैलरी है ना, वो गया। हाँ, तो वो चीज़ अगर हम वही चीज़ जब हम इधर आके करते हैं, मतलब ये है हमारा भी हैवी चालान है, लेकिन पता नहीं। और आप यकीन करें कि मेरे साथ मेरी टीम होती है, मैं जब रोड पे खड़ी हूँ तो उनको एजुकेट कर रही होती हूँ, वो सुन लेते हैं लेकिन मानते नहीं है। लेकिन जब नहीं मानेंगे तो डेफिनेटली हम उनको टिकट इशू करेंगे। मैडम एक सवाल, आप अपनी फिजिक पे और अपनी जो सेहत पे, उस पर भी आप ध्यान देती है? आप तो वर्दी वाले हैं। जी, क्या आप अच्छा नज़र आए? जी, वो तो अच्छा तो हम नज़र आते हैं, बिकॉज हमारी यूनिफॉर्म का एक चार्म है। और अगर आप अपनी यूनिफॉर्म को अच्छा कैरी नहीं करेंगे तो आप कैसे अच्छा लग सकते हो? मेरी तो जॉब ही यही है। तो अगर मेरा यूनिफॉर्म अच्छा कैरी नहीं है या अगर मैं इसके ऊपर तवज्जो नहीं दूंगी तो फिर वो जो जिनको मैं जाके रोड पे एजुकेशन दे रही हूँ वो क्या सोचेंगे? तो इसलिए हर चीज़ को मैं मेंटेन करके चलती हूँ। इंस्टीट्यूट पे जाते तो आप तो बच्चियों के लिए भी एक इंस्पिरेशन ही है। जी, बिल्कुल, आपने ये बात बहुत अच्छी की। हमारे पास इस तरह होता है कि हमारे पास एक रोड सेफ्टी का पूरा एक पैनल बना हुआ है, जिसको आसिफ रज़ा लीड करते हैं। और फिर मैं इनके साथ यूनिवर्सिटीज़ में एंड कॉलेजेस में, स्कूल्स में रोड सेफ्टी के बारे में एंड ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में स्पेशली बताते हैं कि इसको हमने हाउ कैन यूज़। क्योंकि मैंने बाहर के ममालिक के मैं गई हूँ तो वहाँ का आप यकीन करें कि वो इतनी अच्छा उनको चल होता है ना कि आपने रोड को ऐसे क्रॉस ही नहीं करना। वो बताया जाता है, वहाँ पे सार्जेंट खड़ा होता है, या अगर सार्जेंट नहीं होगा, अगर आपने गलत रोड को यूज़ कर लिया तो बस फिर आप। और हमारे यहाँ तो 4 खड़े होते हैं, फिर भी हमें वो चीज़ नहीं मिलती। तो थोड़ी सी है कि अवेयरनेस की कमी भी है, एजुकेशन की कमी है। लेकिन चूँकि मेरी जैसी जो ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स हैं, मेरे साथ जो मेरे मेल पुलिस ऑफिसर्स मेरे कुलीग हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने पेशावर को अच्छा बनाएं, अपनी रोड्स को अच्छा बनाएं। और जब तक अच्छा नहीं होगा हम काम करते रहेंगे
और जब तक ज़िंदगी है हम आपके साथ हैं, रोड्स के साथ हैं, रोड यूज़र्स के साथ हैं और इनको एजुकेशन भी मिलती रहेगी। अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट को आप टैकल कर रही हैं और कैप्टन ऑफ द शिप आप ही हैं। आप पेशावर को ट्रैफिक के हवाले से कैसा देखना चाहती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही चाहूँगी कि जो हमारे जो सिटीज़न हैं पेशावर के, हमारे जो रोड यूज़र्स हैं, उनका ताउन आना चाहिए। बिकॉज़ हम उनके लिए ट्रैफिक के लिए जो कवानीन हैं उनके लिए हम लागू करते हैं, हमारे अपने ऊपर भी लागू होते हैं। इम्पोज़ हम अपने ऊपर भी करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ऊपर इम्पोज़ करते हैं, देन उन पे इम्पोज़ हम करते हैं। तो वो उनका ताउन हमें बहुत दरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने कीमती वक्त निकाला। हम अच्छे पुलिस वाले हैं, हम अच्छे ट्रैफिक वाले हैं, हम आपका ख्याल रखने वाले हैं और शहर को फूलों का शहर बनाना चाहते हैं। ये कुछ चंद आखिरी अल्फाज थे इन सारे इंटरव्यू का, एक खूबसूरत सा निचोड़ एक जुमले में आपके सामने रखा। मैडम रोज़िया, आपके लिए हम दुआ गो हैं। अल्लाह करे कि जब तक आप एक जिम्मेदारियाँ संभालते रहें, आपकी ज़िम्मेदारियों की ये खूबसूरत शक्लें हमें पेशावर में ट्रैफिक निज़ाम की फराहमी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और जो हमारे जो दिल की बातें हैं जो हमने आवाम तक पहुंचानी है वो पहुंचा दी। और अल्लाह करे कि हमारी आवाम भी इस काबिल हो कि वो हमारे साथ ताउन करे और हम इस पेशावर को और खूबसूरत बनाएं। बहुत शुक्रिया मैडम।